उनकी सुरक्षा के लिए वैसी यात्रा वो निकाली गई। एक ऐसी ही यात्रा हम जम्मू कश्मीर की पुंछ दरा पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा निकालते हैं। उसी प्रकार से ये मेवात वाली यात्रा थी और उस मेवात वाली यात्रा का पूरा ठीकरा आपने देखा होगा कि सोनू मानेसर और एक वहां पे बिट्टू बजरंगी है, उनके ऊपर फोड़ दिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सोनू तो उस यात्रा में गया ही नहीं था। हमने उसकी वीडियो देखी, सोनू उस यात्रा में नहीं गया। और दूसरी एक उस बात पे भी नजर डालने वाली बात है, भाई बोलते हैं कि सोनू ने पहले जुनैद और नासिर की वहां पे जलाकर हत्या कर दी। अरे जो मुल्ला गाय को काटेगा तो उसको गले लगाएंगे क्या? उनको पता है कि गौ माता हमारे लिए आराध्य है, तो वो बार बार गौ माता को काटेंगे। कभी भी हिंदू ने किसी भी मुल्ला मौलवी को नाजायज तंग नहीं किया। इस अबोर की धरा पर भी अनेक मुसलमान रहते हैं, कभी किसी मस्जिद में जाकर हमने कोई उपद्रव नहीं किया। जब हमारी गाय माता की बात आती है, जब हमारे धर्म ग्रंथों की, हमारी ऋषि मुनियों साधु संतों की बात आती है, जब किसी को जलाना का काटना भी पड़ेगा तो काटेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे नियति बजरंगियों पर वहां पर उनकी गाड़ियां जलाई। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आमने सामने का मुकाबला हो जाए ना साहब, तो वो कोई टिकने वाले नहीं है। और ऐसा ही एक हमने उनको ट्रेलर दिखाया था गोधरा के अंदर। कभी उस बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आमने सामने की बात थी। उन्होंने हमारी जो अयोध्या जी से पावन पवित्र हमारे जो आराध्य है, वहां से जो हमारे यात्रियों की ट्रेन आ रही थी, उनको जिंदा जलाकर वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना कर दी थी। और उस घटना का अंजाम क्या हुआ, वो सारे मुल्लों और मौलवियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अपने को तो शांति का परिचय देना है, लेकिन शांति का परिचय हम ही क्यों दे? बोलते हैं कि भाईचारे की बात करो। अरे हम तो भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए तो हम सिर्फ क्या है, चारा है। इसलिए आपको थोड़ा सा आह्वान है और उन मुल्ला मौलवियों की आह्वान है कि धमकी जिहादी नारों से, हथियारों से 2047 के अंदर इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, यह मत समझो। कि धमकी जिहादी नारों से, हथियारों से 2047 के अंदर इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का मस्तक झुका लेंगे, यह मत समझो। अरे जब तक है गंगा में धार और सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन शेष और सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्रता समर की वेदी पर अर्पित होंगी अनगिनत जीवन यौवन अवशेष। फिर पाकिस्तान क्या, चाइना भी साथ में लग जाएंगे। फिर पाकिस्तान क्या, चाइना ही भले ही उपरुद्ध, भारत में कोई भारत का झंडा झुका नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, करो भी समझौते, पर स्वतंत्र भारत का कोई मस्तक नहीं झुका सकता। ये साफ साफ चेतावनी उन सभी लोगों को है। वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आपने एक सोशल मीडिया के अंदर वीडियो आ रही थी, वो उस यात्रा से 2 दिन पहले की। वहां पे कम से कम 10 सिलेंडर रखे हुए थे रोड के बीच में, और एक मुल्ले कम से कम वो 10-12 थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे यात्रा आएगी तो एक भी बच के नहीं जाएगा। अरे वहां पे मोनू मानेसर तो बहाना था, उनको उस यात्रा को जलाना था। और यात्रा जब अपने यहाँ पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा निकलती है, अपनी बाबा बर्फानी जी की यात्रा निकलती है, वहां पे कौन सोनू मानेसर था? यहाँ पे हमारी अभी रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, तो वहां पे कौन सोनू मानेसर था? अरे कन्हैया लाल दर्जी की राजस्थान के अंदर हत्या कर दी जाती है, तो वहां पे कौन सोनू मानेसर था? हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, यहाँ पे ये अबोर के भी कार्यकर्ता है, हर दिन गायों के ट्रक पकड़ते हैं। जब अब आपको पता है कि हमारी गाय माता आराध्य है और आप उसको लेके जाते हो, तो उनको बचाने के लिए अगर एक नहीं हजार सोनू मानेसर बनना पड़े तो हम बनने के लिए तैयार हैं। इसलिए यहाँ पे अबोर के अंदर भी जो मेरे प्रशासन के बंधु हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज से 3 से 4 महीने पहले एक उनका स्लोगन चला था। उनकी एक मुल्लों की एक फाइल वायरल हो गई थी। उस फाइल के अंदर था, वो पीएफ की थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की वो फाइल थी, और उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि भारत को
2047 के अंदर हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। ये तैयारी उस इस्लामिक स्टेट बनाने की थी। यहाँ पे एक नहीं, ऐसी आपको 100 घटनाएं देखने को मिलेगी। इसलिए जो हमारा सोया हिंदू समाज है उसको जागने की जरूरत है, और उससे ज्यादा जो मेरे प्रशासन के बंधु हैं और जो यहाँ पर भगवंत मान की सरकार है उसको सबसे ज्यादा जागने की जरूरत है। क्योंकि जैसे मुसलमानों का यहाँ पे आना जाना बढ़ रहा है, वैसे ही अवैध ईसाई धर्मांतरण गतिविधियों का भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ना चालू हो गया है। यहाँ पे जो घटनाएं मेवात के अंदर हुई वैसी घटनाएं आपको पता है कि मणिपुर भी चल रहा है। तो वो मणिपुर भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहां पे भी हिंदू था, वो बहुसंख्यक से कम हो गया और ईसाई वहां पे बढ़ गए। तो जहाँ पे हिंदू होगा वहां पे मुसलमानों की भी सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे ईसाइयों की भी सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे सरदारों की भी सुरक्षा की गारंटी है, और वहां पे अन्य जो भी संप्रदाय और समुदाय के लोग हैं सबको सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन जहाँ पे ईसाई की तादाद बढ़ी, अरे जहाँ पे मुल्लों की तादाद बढ़ी, वहां पे किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये बात आप पाकिस्तान में जाकर भी देख लो। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहिब की एक छोटी सी घटना के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि ननकाना साहिब के अंदर हमारे ही एक सिख बंधु वहां पे जो उसके ग्रंथी थे, उनकी ग्रंथी को एक मुल्ला और मौलवी उठा के ले गया, लेकिन वहां पे कोई किसी की आवाज नहीं उठी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आवाज उठाता तो उनका सिर कलम कर देते। लेकिन ये भारत की ऐसी भूमि है जहाँ पे सबको सुरक्षा देने का काम ये हिंदू समाज करता है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प है वसुदेव कुटुंबकम का। हमने संकल्प लिया है करणवंतो विश्व में आर्यम का। अरे हमने संकल्प लिया है सर्वे भवन्तु सुखिना। इसलिए जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है वहां पे किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हो रही है उनको मुंह तोड़ जवाब बजरंग दल जरूर देगा। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया है तो हम भी योजनाबद्ध तरीके से रणनीति करके और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये चाहे शासन सुने चाहे प्रशासन सुने। सभी को यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 3 बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस झंडे को लाल